स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। मान्याः अत्र उपस्थितानां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनम्। तर्क भाषा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और इसी स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम शब्द प्रमाण तक आ पहुँचे हैं और इसी क्रम को पुनः अग्रेसारित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। शब्द प्रमाण के लिए यह कहा गया था कि शब्द अर्थ का जनक होता है और कैसा शब्द अर्थ का जनक होता है जिसमें आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि इत्यादि जो उसके आनुषंगिक अन्य कारण हैं, इनके समूह को हम वाक्य कहते हैं और यही वाक्य अर्थबोध को उत्पन्न करता है। इस पर एक प्रश्न किया गया, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत नदी तीरे पंच फलानि सन्ति गाम आनय। ये सारे के सारे पद समूह वाक्य हैं क्योंकि इनमें आकांक्षा है, योग्यता है और सन्निधि भी है। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि इन वाक्यों में है। तो सर्वप्रथम आकांक्षा का कुछ विशेष निरूपण यहाँ हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। शाब्दबोध के जो कारण हैं उनमें पदज्ञान की कारणता निर्विवाद है, लेकिन पदज्ञान के अलावा अन्य भी कारण हैं। वे कारण हैं आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। ये सब वाक्यार्थक ज्ञान के कारण हैं और इसको समय पर कहा भी गया, जिसमें शक्ति का अनुभव, संस्कार, पदज्ञान, शक्ति का स्मरण, पदार्थोपस्थिति और पुनः शाब्दबोध, ये सब शक्ति का अनुभव, शक्ति के संस्कार के द्वारा और पदज्ञान जो है वह भी शक्ति स्मरण का जनक होता है। ये शाब्दबोध में जैसे आवश्यक होते हैं, ऐसे ही आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, जिसको सन्निधि कहते हैं, ये सब भी कारण अपेक्षित होते हैं। तो आकांक्षा इन कारणों में अन्यतम है। इस आकांक्षा का स्वरूप बतलाया है, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तः शाब्दबोधाजनकत्वम्। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त शाब्दबोधाजनकत्वम् आकांक्षा। यह जो आकांक्षा का स्वरूप है, शाब्दबोधाजनकत्वम्, अर्थात शाब्दबोध का जो अजनक हो, अर्थात जनकत्वाभाव हो, उसको हम आकांक्षा कहते हैं। तो शाब्दबोध जनकत्वाभाव
यह सामने उपस्थित हुआ है। इस आकांक्षा के लक्षण में सर्वप्रथम जो उपात्त पद है वह है पदस्य। पदस्य में षष्ठी विभक्ति दिखाई दे रही है। उस षष्ठी विभक्ति का अर्थ संबंध है और इस संबंध का अन्वय अभाव में होता है, तो इसका समूह अर्थ होगा पदम शाब्दबोध जनकत्वाभाववत्। पद जो है वह शाब्दबोध जनकत्वाभाववत्, यह अर्थ निकल के आता है। अर्थात पदम शाब्दबोधम न जनयति, पद शाब्दबोध को उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन ऐसी स्थिति जहां जिस पद में शक्ति गृहीत नहीं हुई है वहां भी यह संभव है। जहां शक्ति ग्रह नहीं हुआ है वहां भी शाब्दबोध की उत्पत्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए देखें, मघवा देवानाम राजा, एक वाक्य है, मघवा देवानाम राजा। देवानाम राजा, यह तो बहुत लोगों को इसके अर्थ की प्रतीति होती है, पर मघवा पद का अर्थ क्या है यह जब तक निश्चित नहीं होगा, यहाँ पर मघवा पदजन्य अर्थ की उपस्थिति जब तक नहीं होगी तब तक मघवा देवानाम राजा इस वाक्य से वाक्यार्थ बोध संभव नहीं है। इसलिए मघपत पद की शक्ति ग्रह अपेक्षित है। यहां केवल शाब्दबोधाजनकत्वम यही केवल नहीं कहा है, अपितु पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तम। शाब्दबोधाजनकत्वम, जिस पद के अभाव से शाब्दबोध उत्पन्न नहीं होता है उस पद का होना आवश्यक है। इसलिए मघवा देवानाम राजा, यहाँ पर पद तो है, पदांतर का व्यतिरेक नहीं है, अर्थात मघवा पद यहाँ उपस्थित है, उसका अभाव नहीं है। इसलिए यहाँ पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त शाब्दबोधाजनकत्व यहाँ पर संभव नहीं है। अपितु यहाँ पर क्या है, शक्ति ग्रहाभाव प्रयुक्त है। मघवा पद की शक्ति कहाँ है, यह शक्ति ग्रह ही नहीं है, इसलिए यहाँ शक्ति ग्रहाभाव प्रयुक्त है। एतावता अर्थबोध में, वाक्यार्थ बोध में शक्ति ग्रह भी अपेक्षित है। यहां पदांतर व्यतिरेक, यह एक पद है, अर्थात जहां पर पदनिष्ठ शाब्दबोधाजनकत्व या शाब्दबोध जनकत्वाभाव प्रयोजक होता है, वहां पर दो पद अपेक्षित होता है। दो पद परस्पर में साकांक्ष होना चाहिए। एक है पदांतर व्यतिरेक, अर्थात अन्य पद का जहां अभाव हो। यह पदांतर व्यतिरेक पदांतरनिष्ठ शाब्दबोध जनकत्वाभावे प्रयोजकः भवति। यह पदांतर व्यतिरेक शाब्दबोध में जनक नहीं होता है। यह कैसे संभव है? तो घटम आनय इत्याकारक एक वाक्य है,
घट और अम, ये दो पद हैं यहां, घटम। इन दो पद से जायमान जो बोध है, घटनिष्ठम कर्मत्वम, यह बोध होता है। घट और अम, इन दोनों पदों से उत्पन्न जो बोध होता है वह है बोध है घटनिष्ठम कर्मत्वम। यहां किसी ने घट पद का तो श्रवण किया और घट पद की घट रूप अर्थ में शक्ति ग्रह भी हो गया, और शक्ति ग्रह से घट रूप अर्थ की उपस्थिति भी हो गई। यहां तक तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन घट पदोत्तर जो अम विभक्ति है, अम पद है, उसका श्रवण नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में घटनिष्ठम कर्मत्वम इत्याकारक अर्थबोध होगा क्या? कभी नहीं होगा। जिस व्यक्ति के द्वारा घटम यह पद कदम्ब का उच्चारण किया गया, श्रोता को अम पद के बिना केवल घट पद का श्रवण हुआ। श्रवण के अनंतर घट पदजन्य कंबुग्रीवादिमत रूप अर्थ की उपस्थिति भी हो गई। ऐसी उपस्थिति के अनंतर घटनिष्ठ कर्मत्वम इत्याकारक बोध कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि पदस्य घटस्य पदांतर जो दूसरा पद है अम पद, उसका श्रवण नहीं हो पाया। व्यतिरेक प्रयुक्त यहां हुआ। जो पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, वहां शाब्दबोध कैसा अपेक्षित है? घटनिष्ठम कर्मत्वम इत्याकारक शाब्दबोध अपेक्षित है, किंतु अम पद के श्रवण के अभाव में कर्मत्व की उपस्थिति नहीं हो पा रही है। एतावता पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त शाब्दबोध वहां नहीं हो पाता है घटनिष्ठम कर्मत्वम। कल्पना करें, हम घटेन, घटाय, घटात, ये जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये जो विभक्तियां हैं घट पदोत्तर, टा, ङे, ङसी, इन प्रत्यय सहित घटेन, घटाय अथवा घटात, इनके श्रवण के अनंतर भी घटनिष्ठम कर्मत्वम इत्याकारक अन्वयबोध नहीं होता है। क्योंकि घट पद के अनंतर अम पदत्व रूप जो आकांक्षा है, यह आकांक्षा नहीं है। यह घट पद में शाब्दबोध जनकत्वाभाव, शाब्दबोधाभाव वहां आ गया। यह पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त है। पदांतर यहां क्या है? अम पद ही तो है। उस अम पद के अभाव से, अम पद के ज्ञान के अभाव से घट पद में अन्वय बोध जनकत्वाभाव आ गया। इसलिए इस तरह के बोध के लिए, अर्थात घटनिष्ठम कर्मत्वम इत्याकारक बोध के उपपत्ति के लिए घट पदम अम पद साकांक्षम यह कहना पड़ेगा। और घटनिष्ठम करणत्वम, इस बोध के उत्पन्न करने के लिए घट पदम टा पद सन्निहितत्वम, तो
घटनिष्ठ करणत्व बोध के लिए घट पद के साथ टा प्रत्यय का सन्निधान आवश्यक है। हम लोग इतना जानते हैं कि संस्कृत भाषा में शब्द का साम्राज्य विद्यमान है और यह साम्राज्य अत्यंत विशाल है। ज्ञान के बोध करने के लिए अनेक पद हमें उपलब्ध होते हैं। बुद्धि, मनीषा, धिषणा, धी, ये सब पद ज्ञान के ही बोधक हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन कर्मत्व के बोध के लिए, करणत्व के बोध के लिए एक ही शब्द है। कर्मत्व बोध के लिए अम पद का समभिव्याहार, करणत्व बोध के लिए टा प्रत्यय का समभिव्याहार, ये आवश्यक होगा। इसलिए बुद्धिपद बुद्धिनिष्ठम करणत्वम बोधयितुम टा प्रत्ययम अपेक्षते। बुद्धिपद से बुद्धि करणक बोध कराने के लिए वहां बुद्धि पदोत्तर टा प्रत्यय का समावधान आवश्यक होगा। इसलिए इन प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में एक का भी यदि असमावधान होगा, एक का भी अभाव होगा, तो अन्य पद से न तो कर्मत्व की उपस्थिति होगी, न ही करणत्व की उपस्थिति होगी, और न ही घट पदाभाव में घटनिष्ठता, घटनिष्ठ कर्मत्व का बोध होगा। इसलिए घटनिष्ठ कर्मत्व बोधन के लिए घट पद भी अपेक्षित है, अम पद भी अपेक्षित है। इसलिए यही इन दोनों का सान्निध्य, इन दोनों का समावधान आवश्यक है। यही है साकांक्ष, अर्थात घट पदाव्यवहित उत्तरवर्ती अम्पदत्व या अम पदाव्यवहित पूर्ववर्ती घटपदत्व, यह जो है यही आकांक्षा का स्वरूप है। तो इन आकांक्षा का जब हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, आकांक्षा का निरूपण हम पूर्व में किए भी हैं, तो यही साकांक्ष पद हो करके ही वह वाक्य बनता है और उससे वाक्यार्थ बोध भी होता है। इसी क्रम में यहाँ एक जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। नदी तीरे पंच फलानि सन्ति, एक वाक्य है और इस वाक्य से जो अर्थबोध उपस्थित हो रहा है वह अर्थबोध है नदी के तट पर 5 फल हैं। अब यहां एक जिज्ञासा उपस्थित हो रही है। ननु अत्रापि न पदानि साकांक्षाणि, यहां पर जो पद हैं, नदी पद है या नदी तीर पद है, पंच पद है, फल पद है और असभुवि धातु है, ये सारे के सारे पद हैं और सुप्तिङन्तम पदम इससे संपुटित पद है। तो ये जो पद हैं परस्पर न साकांक्षाणि, परस्पर में इनकी आकांक्षा नहीं बन पा रही है। किंतु अर्थाह, जो अर्थ है यहाँ फल, फलादीनाम आधेयानाम तीरादि आधाराकांक्षितत्वात्, जो अर्थ है वह अर्थ फल आधेय है और नदी तीर अधिकरण है। तो नदी तीर रूप अधिकरण में फल आधेयतया भाषित हो रहा है। तो आधेया नाम तीरादि
आधाराकांक्षितत्वात्, तीरादि आधार की आकांक्षा रखता है। न च विचार्यमाणः अर्थः अपि साकांक्षा, जो विचार्यमाण अर्थ है, यदि हम कहें कि विचार्यमाण अर्थः अपि, जो हमारे मस्तिष्क में अर्थ उपस्थित हो रहा है, वह साकांक्ष है। क्यों कि आकांक्षा इच्छा रूप है और वह इच्छा गुण है। यह गुण आत्मवृत्ति है, आत्मा में रहने वाला है। यह चेतन का धर्म है, आत्मा चेतन है और यह आकांक्षा, आकांक्षा और इच्छा दोनों एक ही है। यह आकांक्षा चेतन वृत्ति धर्म है, चेतन में रहेगा, यह आत्मा में रहेगा। तो आत्मा के साथ उस फल का, उस नदी तीर की कोई आकांक्षा ही नहीं बन पा रही है। इसलिए यह प्रश्न कर रहे हैं, ननु अत्रापि न पदानि साकांक्षाणि किंतु अर्थाः फलादीनाम आधेयानाम तीराद्याधार आकांक्षितत्वात् न च विचार्यमाणः अर्थाः अपि साकांक्षाः। विचार्यमाण जो अर्थ है वह भी साकांक्ष है, क्योंकि अर्थ जो है वह चेतन का धर्म नहीं है, अपितु आकांक्षा जो है वह इच्छा स्वरूप है और वह इच्छा आत्मा का धर्म है। इस तरह से चेतन का धर्म होने के कारण यह आकांक्षा यहाँ पर नदी तीरे पंच फलानि संति, यहाँ पर आकांक्षा नहीं है। इसे नैयायिक स्वीकार करते हैं, कहते हैं सत्यम, आपने ठीक कहा। अर्थास्तावत स्वपद स्रोतरी, जब हम पद का उच्चारण करते हैं, उच्चारण तो कंठ तालवाद्य विघात से पद की निष्पत्ति होती है, वहां अर्थ की निष्पत्ति नहीं है। अर्थ की निष्पत्ति श्रोता के अंतर में होता है। पद का उच्चारण हुआ, उच्चारण के अनंतर वह शब्द चाहे कदम्ब मुकुलन न्याय से या वीची तरंगन न्याय से शब्द की धारा चलती है, क्योंकि शब्द न्याय मत में क्षणिक है। तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व शब्द में विद्यमान है। वह उच्चारण के अनंतर एक क्षण उसकी अवस्थिति होती है। जिस प्रथम क्षण में शब्द का उच्चारण हुआ, दूसरे क्षण में वह शब्द रहता है, तीसरे क्षण में अपने जैसा एक शब्द को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। तो श्रोता तक, श्रोता के श्रोत्र पर्यंत वह जो शब्द जाता है वह वीची तरंगन न्याय अथवा कदम्ब मुकुलन न्याय से वह शब्द की संतति, शब्द की धारा चलती है और श्रोता तक वह दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, 10वां शब्द पहुंचता है। इस तरह से श्रोता पर्यंत जब वह शब्द पहुंचता है तो स्वपद श्रोतरी अन्योन्य विषयाकांक्षा जनकत्वेन, वह शब्द आपस में अन्योन्य जो विषयक आकांक्षा है, शब्द का कोई न कोई विषय होगा, शब्द का कोई न कोई अर्थ होगा, तो विषयक आकांक्षा जनकत्वेन साकांक्षा
इति उच्यन्ते। वह साकांक्ष अपने जो उच्चारित जो शब्द है उस शब्द में परस्पर आकांक्ष होता है श्रोता के अंतर्मन में। तद्द्वारेण तत्प्रतिपादिकानि पदान्यपि साकांक्षाणि इति उपचर्यन्ते। हम ऐसा व्यवहार करते हैं। शब्द का उच्चारण हुआ, शब्द उच्चारण के अनंतर जो श्रोता है उस श्रोता को उस पद के अर्थ की प्रतीति होती है शक्ति ग्रह के द्वारा। उसका प्रतिपादक अर्थ का प्रतिपादक पद है और वह पद परस्पर में साकांक्ष होते हैं। ऐसा हम उपचार करते हैं, ऐसा हम व्यवहार करते हैं। अथवा यदवा करके एक और भी प्रकल्प बतलाया जा रहा है। पदानि एव अर्थान प्रतिपाद्य अर्थांतर विषयाकांक्षा जनकानि पद ही अर्थान प्रतिपाद्य। पद से ही अर्थ का प्रतिपादन हो जाता है, अर्थ की उपलब्धि हो जाती है। अर्थान प्रतिपाद्य अर्थांतर विषयाकांक्षाणी, दूसरे अर्थांतर को अर्थांतर का दूसरे अर्थ का अर्थ के विषय अर्थांतर विषयक आकांक्षा को वह उत्पन्न कर देता है। इस भाव से हम उसे साकांक्ष कहते हैं। इस तरह से अर्थाः साकांक्षाः परस्परान्वय योग्याः, अर्थ ही परस्पर साकांक्ष हो करके अन्वय योग्य हो जाते हैं। तद्द्वारेण पदान्यपि, यद्यपि अर्थ परस्पर में साकांक्ष हैं, उसी के पूर्व में हम अर्थ के साकांक्ष होने पर हम पद को भी साकांक्ष मान करते हैं। तद्द्वारेण पदान्यपि परस्परान्वय योग्यानि इत्युच्यन्ते। पद भी परस्पर में अन्वय योग्य होता है, ऐसा हम उपचार करते हैं, उपचार करते हैं। अब आकांक्षा योग्यता, योग्यता पदार्थ है, पदार्थे तत्र तद्वत्ता, पदार्थ में तद्वत्व का ज्ञान होना, वह योग्यता है। घट पद से घट रूप अर्थ की उपस्थिति होती है, अर्थात घट रूप अर्थ को उत्पन्न करने की योग्यता उस पद में है। तीसरा है सन्निधि, या योग्यता का निर्वचन जैसे वहनिना सिंचेत कल के प्रकरण में आया। सेक करणत्व जो है वह जल में है, जल में सेक करणत्व रूप योग्यता है, उसको हम अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ जहां बाधित नहीं हो उसको हम योग्यता कहते हैं। जल में सिंचन की योग्यता है, जल में सिंचन रूप जो अर्थ है वह अबाधित है, वह बाधित नहीं है, किंतु यही सिंचन सेक करणत्व अग्नि में बाधित है। अन्य प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही अग्नि में सेक करणत्व बाधित है, इसलिए अर्थ जहां बाधित नहीं हो वही योग्यता पदार्थ है। और सन्निहितत्वं तु पदानाम एकेनैव पुंसा अविलंबेन उच्चरितत्वम्, एक ही व्यक्ति के द्वारा पद का
अविलंबेन उच्चारण, एक पद का दूसरे पद के साथ में जब सन्निधान होगा, निश्चित कालावधि में एक पद उच्चारण के समानांतर दूसरे पद का उच्चारण हो जाना, यही सन्निधि है। और यह सन्निधि ऐसा नहीं है कि एक ने राम कहा, दूसरे ने श्याम कहा, तीसरे ने कहा बुलाओ। इस दो तीन व्यक्ति के द्वारा जो पद का उच्चारण है, उन दो तीन व्यक्तियों के द्वारा उच्चारित जो शब्द है उसमें परस्पर सन्निधि नहीं है। एकेनैव पुंसा अविलंबेन उच्चरितत्वम सन्निहितत्वम, एक ही व्यक्ति के द्वारा अनेक पद का निश्चित कालावधि में उच्चारण करना ही सन्निहितत्व है, उसी को हम सन्निधि पदार्थ कहते हैं। तच्च साक्षादेव पदेषु भवति न अर्थ द्वारा, यह सन्निधि साक्षात पद में ही होता है, अर्थ के द्वारा सन्निधि हम स्थापित नहीं करते हैं। तेन अयम अर्थः संपन्नः, इस प्रकार से यह अर्थ संपन्न होता है। अर्थ प्रतिपादन द्वारा, अर्थ का प्रतिपादन होता हुआ, श्रोतुः पदांतर विषयाम अर्थांतर विषयाम वा आकांक्षाम जनयताम प्रतीयमान परस्परान्वय योग्यार्थ प्रतिपादकानाम सन्निहितानाम पदानाम समूह वाक्यम। ऐसे को हम वाक्य कहेंगे जिस वाक्य से अर्थ का प्रतिपादन हो। अर्थ प्रतिपादन द्वारा श्रोतुः पदांतर विषयाम, दूसरे पद के बिना पदांतर विषयाम, अन्य पद को भी विषय बनाए, अर्थांतर विषयाम बा, उस पद का क्या अर्थ है, अर्थांतर विषयाम बा आकांक्षाम जनयताम, अर्थांतर विषयक आकांक्षा को भी उत्पन्न करता हुआ, प्रतीयमान परस्पर अन्वय योग्यार्थ प्रतिपादका नाम, जो परस्पर में अन्वय योग्य हैं, ऐसे अन्वय योग्य हो करके अर्थ का प्रतिपादक जो पद होता है, ऐसे पद कदम्ब को, ऐसे पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। यह तो वाक्य का एक लक्षण पूरा होता है, लेकिन वाक्य लक्षण घटकीभूत एक पद शब्द भी है। पद क्या चीज है? पदम च वर्ण समूह, वर्ण समूह को हम पद कहते हैं। और समूहश्च अत्र एक ज्ञान विषयी भावः, एक ही ज्ञान का विषय होना, यह समूह है। कलश एक पद है, को अलग अर्थ का उपस्थापक नहीं है। ककारोत्तरवर्ती अकार अन्य अर्थ का उपस्थापक नहीं है। तदुत्तरवर्ती लकार अन्य अर्थ का उपस्थापक नहीं है। ऐसे प्रत्येक वर्ण अलग अलग किसी अर्थ का उपस्थापक नहीं है। यह जो है एक ज्ञान विषयी भाव, एक ही ज्ञान का विषय होना, वह एक ज्ञान क्या है? कंबुग्रीवादिमत रूप जो अर्थ है, उसी अर्थ का उपस्थापक यह पद कर रहा है।
यही है समूह। वर्ण का जो समूह है क, अ, ल, अ, श, अ, यह जो वर्ण समूह है, इस समूह का एक ही ज्ञान विषय होता है, अर्थात कम्बुग्रीवादि मत्व रूप जो एक अर्थ है, वही एक अर्थ ही इसका विषय हो रहा है। एवं च वर्णानाम क्रमवताम आशुतर विनाशित्वेन एकदा अनेक वर्णानुभवा संभवात। यहाँ एक जिज्ञासा हो रही है, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। अभी चर्चा हुई प्रत्येक क्षण में वर्ण का नाश हो जाता है। उच्चरित जो वर्ण है वह वर्ण के तृतीय क्षण में उसका नाश हो जाता है, और तृतीय क्षण में जब उसका नाश हो गया तो जब तक हम कलश कहते हैं, कार पर्यंत आने पर क का विनाश हो चुका है। हम व्यवहार में ऐसा मानते हैं कि कलश का हमने एक बार में उच्चारण कर दिया। क्या यदि एक बार में उच्चारण करते हैं तो क, ल, श, ककार के अनंतर तुरंत शकार का उच्चारण तो होता नहीं है, मध्य में लकार है। तो लकार के उच्चारण के बाद ही शकार का उच्चारण होता है। कलश, दंड, भगवान, ये जो शब्द है यह एकदा उच्चार्यमाण नहीं होता, क्रमिक उच्चारण हो रहा है। और जब क्रमिक उच्चारण होगा तो वर्ण तृतीय क्षण में नष्ट हो गया। यही प्रश्न उठाया जा रहा है। वर्णानाम क्रमवताम आशुतर विनाशित्वेन। आशुतर का मतलब शीघ्र ही, तृतीय क्षण में ही विनाशी होता है वर्ण। आशुतर विनाशित्वेन एकदा अनेक वर्णानुभवा संभवात। एक कालावच्छेदेन अनेक वर्ण का अनुभव भी नहीं हो सकता, अनुभव भी क्रमिक होगा। जब तक हम कलश का उच्चारण करते हैं तो क, ल, श, शकार के उच्चारण काल में ककार का विनाश हो चुका है। लकार के उच्चारण काल में ककार की अवस्थिति है, लेकिन शकार के उच्चारण काल में ककार नष्ट हो चुका है। और जब ककार नष्ट हो चुका है तो कलश में क हटा करके लश शब्द बना, लेकिन अर्थबोध होता है कम्बुग्रीवादिमान रूप अर्थ का। तो ये कैसे संभव है? कलश का अर्थ कम्बुग्रीवादिमान है, लश का अर्थ तो नहीं है, ककार तो नष्ट हो चुका, और कालांतर में लकार और शकार भी नष्ट हो जाएगा जब तक अर्थबोध हो रहा है। तो अनेक वर्णानुभवा संभवात, वहां क्या तरीका है? क्या हम एक समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं? यही विचार का विषय है। वहां पर पूर्व वर्णान अनुभूय, पूर्व वर्ण का हम अनुभव करते हैं, और अनुभव से संस्कार उत्पन्न होता है। तो पूर्व वर्णान अनुभूय अंत्य वर्ण श्रवण काले, कलश में अंत्य वर्ण है, शकार कहें या शकार उत्तरवर्ती अकार कह लें,
अंत्यवर्ण श्रवण काले, अंत्यवर्ण का जब हम श्रवण करते हैं उस समय में पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृतेन, पूर्व पूर्व वर्ण के अनुभव जनित जो संस्कार हैं, और वह संस्कार क्षणिक नहीं है। जैसे वर्ण उत्पन्न हुआ, एक क्षण तक वह रहा, अगले क्षण अपने जैसे एक वर्ण को उत्पन्न करके नष्ट हो चुका, तो ऐसे संस्कार की दशा नहीं है। संस्कार तो रहेगा, और संस्कार के नाश होने का भी प्रसंग होता है, लेकिन वह एक उसके लिए अन्य तरीका है। बहुत कालखंड यदि बीत जाता है तो संस्कार नष्ट होता है, झटिति संस्कार नष्ट नहीं होता। पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृतेन, वहां संस्कार हमारी सहायता करता है। संस्कार सहकृतेन अंत्य वर्ण संबंधेन, जब हम अंतिम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो पूर्व वर्ण का अनुभव जनित संस्कार आता है, और वह अंतिम वर्ण के साथ उस संस्कार का संबंध हो जाता है। अंत्य वर्ण संबंधेन पदव्युत्पादन समय ग्रहानुग्रहीतेन, पद के व्युत्पादन का जो काल है, पद का जहाँ अर्थबोध हो रहा है, अंतिम वर्ण श्रवण के अनंतर ही अर्थबोध उत्पन्न होगा, तो तादृश समयानुगृहीतेन श्रोत्रेण एकदैव, उस श्रोत्र के द्वारा एक कालावच्छेदेन सत असत अनेक वर्णावगाहिनी, जो सत वर्ण है, अंतिम वर्ण अभी सत है, और असत कौन है? जो पूर्व में नष्ट हो चुका है। कलश में ककार नष्ट हो चुका, शकार भी नष्ट हो चुका, लकार भी नष्ट हो चुका, ककार और लकार नष्ट हो चुका है, अभी शकार अभी है। तो अंत्यवर्ण संबंधेन, अंतिम वर्ण जो शकार है कलश का, उसके साथ वह अनुभव जनित संस्कार के सहायता से अंतिम वर्ण के साथ में वह जुड़ जाता है, और एकदैव सत असत, सत तो शकार है कलश का, और असत कौन है? जिसका नाश हो चुका है। सत असत अनेक वर्णावगाहिनी पद प्रतीति ही जन्यते, वह उस पद की प्रतीति उत्पन्न हो जाती है। इसमें हमारे सहायक हैं संस्कार। वह संस्कार कौन? वर्ण श्रवण से जायमान जो अनुभव है, ऐसे अनुभव जनित जो संस्कार है, उस संस्कार की सहायता से हम अंतिम वर्ण का जब उच्चारण कर रहे होते हैं, उस समय में पूर्व वर्ण जनित संस्कार उत्पन्न हो रहता है, और तब पद की प्रतीति हो जाती है। संपूर्ण कलश इस पद की प्रतीति होती है। और सहकारी दाढ़्यात प्रत्यभिज्ञानवत, सहकारी जो संस्कार है उसकी दृढ़ता से जैसे प्रत्यभिज्ञा में होती है, प्रत्यभिज्ञानवत, वह प्रत्यभिज्ञा को थोड़ा सा हम लोग समझ लें तो आसानी होगी। प्रत्यभिज्ञा क्या पदार्थ है? प्रतिभिज्ञा का एक सामान्य है, संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, संस्कार से जन्य हो और ज्ञान हो। जैसे सोयम देवदत्ता इत्याकारक जो ज्ञान है, सोयम देवदत्ता, तो यह प्रतिभिज्ञा एक तरह का प्रत्यक्ष ही है। प्रतिभिज्ञा एक प्रकार का प्रत्यक्ष ही है। यह
संस्कार की सहायता से इंद्रिय से जायमान है। वह प्रत्यक्ष है, संस्कार की सहायता से इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, उसी को हम प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। अब हम प्रत्यक्ष में इंद्रिय करण होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार होता है, और उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष चाहे वह संयोग हो, संयुक्त समवाय हो, ये कई एक सन्निकर्ष की चर्चा हुई। इस तरह से हम एक कल्पना करते हैं और उस कल्पना के आधार पर प्रत्यभिज्ञा को हम समझाने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। एक व्यक्ति यह ज्ञान करता है सोयम देवदत्ता, यह वही देवदत्त है। यहां पर सह ये एक भाग है और अयम यह दूसरा भाग है। सह अयम, सह को हम एक पक्ष मानते हैं, अयम को दूसरा पक्ष मानते हैं। एक राम है, उसने श्याम को जनवरी महीने में दिल्ली में देखा था। राम ने श्याम को जनवरी के महीने में दिल्ली में देखा। उस समय प्रत्यक्ष कैसा हुआ? श्यामः संप्रति परिमासे देहल्याम चैत्र श्यामः जनवरी मासे देहल्याम अस्ति, वह उस समय का ज्ञान है। कालांतर में वही राम श्याम को दिसंबर के महीने में प्रयाग में देखा। उस समय कैसा ज्ञान होगा? अयम श्यामः दिसंबर मासे प्रयागे वर्तते। तो यहां पर जो प्रथम ज्ञान हुआ है, जो प्रथम प्रत्यक्ष हुआ है दिल्ली में, उसमें चैत्र या श्याम जिसको देखा, श्यामः जनवरी मासे देहल्याम अस्ति, वहाँ जो श्याम है वह विशेष विधेया भाषित है और उसके विशेषण दो हैं। एक है जनवरी मास और देहली। ये दोनों प्रकार विधेया उस श्याम में भाषित हो रहा है। अब इस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से संस्कार उत्पन्न हो गया और वह अनुभव नष्ट हो गया। संस्कार किंतु रहा। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे बीतता हुआ दिसंबर का महीना आ गया और उस दिसंबर के महीने में वही श्याम प्रयाग में गया और वहां राम भी गया। तो प्रयाग क्षेत्रे दिसंबर मासे पुनः श्यामस्य दर्शनम रामेण कृतम और राम का चक्षु सन्निकर्ष उस श्याम के साथ में हुआ। तो उस सन्निकर्ष से
जब चक्षु सन्निकर्ष श्याम का राम के साथ में हुआ, वहां कैसा प्रत्यक्ष होता है, कैसा होना चाहिए? वह तो प्रत्यक्ष होगा, वह प्रत्यक्ष होगा श्याम दिसंबर मास वृत्तित्ववान प्रयाग वृत्तित्वांश्च। वहां विशेषण भिन्न हो गया। यहां केवल इंद्रिय ही नहीं है, केवल इंद्रिय से जायमान जो प्रत्यक्ष हुआ था वह देहली में हुआ था। अब यहां इंद्रिय तो है, इंद्रिय के साथ दिल्ली में जो प्रत्यक्ष हुआ था, तत्प्रत्यक्ष वह जो ज्ञान हुआ था उससे जनित संस्कार भी है राम को। वह संस्कार आत्मा में विद्यमान है, और उस संस्कार में जो दिल्ली में जनवरी में दिल्ली वृत्तित्व और जनवरी मासे वृत्तित्व, ये सब जो हो रहा था वो सारे के सारे विषय अभी उपस्थित हैं। ठीक है ना? ये सारे के सारे पूर्व में दृष्ट वस्तु का जो भी विषय है, सारे विषय अभी उपस्थित हैं। इस समय में सन्निकर्ष जो है श्याम में, वह दिसंबर मास का और प्रयाग का है। इन दोनों सन्निकर्ष से मिल करके यह श्याम अभी प्रत्यक्ष का विषय हो रहा है। यहां पर सोयम श्याम, यह जो सह अंश है, वह अंश किसको बतला रहा है? जो दिल्ली में श्याम को देखा उसको बतला रहा है, जो दिसंबर मास में देखा था श्याम को उसको बतला रहा है सह पद। और अयम पद जो है, अयम यह जो अंश है, वह अयम अंश दिसंबर मास में पहला सह अंश जो है, वह अंश जनवरी में दृष्ट जो श्याम है उसको बतला रहा है, दिल्ली में दृष्ट जो श्याम है उसको बतला रहा है सह पद। और अयम पद अभी जो दिसंबर मास में दिखाई देने वाला श्याम है उसको बतला रहा है, और प्रयाग में जिस श्याम को हम देख रहे हैं उसको वह अयम अंश दिखला रहा है। दोनों में ये फर्क है, सोयम देवदत्ता। तो इस तरह से अंशद्वय में सह अंश और अयम अंश, इन दोनों अंश उसमें जो श्याम में जो ज्ञान उत्पन्न कर रहा है वह प्रतिभिज्ञा शब्द से कहा जाता है। इसी को हम तो वहां सोयम श्यामः सोयम देवदत्तः इत्याकारक जो हम ज्ञान करते हैं, उस ज्ञान में पूर्व में उत्पन्न जो संस्कार है, आत्मा में संस्कार जो बैठा हुआ है, उस संस्कार के सहित जो ज्ञान हो रहा है वह प्रतिभिज्ञा है। वह प्रतिभिज्ञा मात्र स्मृति नहीं है। स्मृति में वस्तु को इंद्रिय के सामने उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। हम आंख बंद करके भी पूर्व में जो जो हमारे मानस पटल में हमारे चक्षु का, श्रोत्र का, तत्त इंद्रियों के विषय हो चुके हैं, उन विषयों का ज्ञान हम बिना उसे देखे कर सकते हैं। यह है स्मृति। लेकिन प्रतिभिज्ञा में उस पिंड का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होना आवश्यक है। यही है प्रतिभिज्ञा पदार्थ।
तो इस तरह से जो प्रतिभिज्ञा है वही कहते हैं सहकारी दार्ढ्यात प्रतिभिज्ञानवत, सहकारी की दृढ़ता से जैसे है इसी तरह से पूर्व पूर्व वर्ण उत्तरोत्तर वर्ण के प्रति उसके संस्कार कारण हो जाते हैं और अंतिम वर्ण में उन सारे संस्कार उपस्थित हो जाते हैं, तब उससे संस्कार सहकृत जो वर्ण का उच्चारण है वह अर्थ को उत्पन्न करता है। सत असत अनेक वर्णावगाहिनी पद प्रतीति ही जन्यते सहकारी दार्ढ्यात प्रत्यभिज्ञानवत। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षे ही, प्रतिभिज्ञा का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तब अतीतापि पूर्वावस्था स्फुरत्येव, अतीत जो पूर्वावस्था है उसका ज्ञान हो ही जाता है, उसका स्मरण हो जाता है। अतीतापि पूर्वावस्था स्फुरत्येव ततः पूर्व पूर्व पदानुभव जनित संस्कार सहकृतेन, पूर्व पूर्व पद से जो अनुभव है और अनुभव जनित जो संस्कार है, संस्कार सहकृतेन अंत्य पद विषयेण, अंत्य पद को जब वह विषय करता है उस विषय के साथ में श्रोत्रेन्द्रियेण पदार्थ प्रत्ययानुगृहीतेन, पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, पदार्थ बोध हो जाता है, तो अनेक पदावगाहिनी वाक्य प्रतीति क्रियते, अनेक पदावगाहिनी जो वाक्य की प्रतीति होती है उसको वह संपन्न करता है। तद इदम वाक्यम आप्त पुरुषेण प्रयुक्तम सत शब्द नामकम प्रमाणम, यह आप्त पुरुष के द्वारा उच्चारित जो होगा उसी को हम शब्द नामक प्रमाण कहते हैं। फलम तो अस्य वाक्यार्थ ज्ञानम, इस शब्द का फल क्या है? तो वाक्यार्थ ज्ञान। पद ज्ञानम तो करणम द्वारम तत्र पदार्थधि शाब्द बोध फलम, शाब्द बोध वाक्यार्थ बोध, तो वाक्यार्थ बोध इसका फल है पद शब्द का। तच्च एतत् शब्द लक्षणम प्रमाणम लोके वेदे च समानम, यह जो शब्द प्रमाण है वह लोक में भी प्रमाण है और वेद में भी प्रमाण है। दोनों उभयत्र शब्द को प्रमाण माना गया है, दोनों में थोड़ा अंतर है। लोके तु अयम विशेषः, लोक में विशेषता क्या है शब्द प्रमाण को लेकर के? कहा कि यह कश्चित एव आप्तो भवति, कोई कोई आप्त होता है, न सर्वः, सभी आप्त नहीं हो सकते, कोई कोई ही व्यक्ति आप्त होते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, ऐसे हमारे गौतम, कणाद, कृष्णद्वैपायन, ये सब आप्त हैं। अतः किंचिदेव वाक्यम प्रमाणम, वाक्य प्रमाण है। यत् आप्त वक्तृकम, जो आप्त के द्वारा उच्चरित है, जिसके वक्ता आप्त हैं वही शब्द लोक में प्रमाण होता है। और वेदे तु परमाप्त श्री महेश्वरेण कृतम, परम आप्त श्री जो महेश्वर हैं उनके द्वारा जो उच्चरित है वेद राशि है वह सर्वमेव वाक्यम प्रमाणम, वो सारे के सारे वाक्य प्रमाण होते हैं। सर्वस्व आप्त वाक्यत्वात्, ईश्वर प्रोक्त जितना भी है शब्द सभी के सभी आप्त वाक्य हैं, इसलिए वो सभी के सभी प्रमाण हैं। लोक में सभी प्रमाण नहीं होंगे, जो आप्त पुरुष के द्वारा
उच्चारित है वही वाक्य प्रमाण हो सकता है, वही शब्द प्रमाण होता है। इस तरह से ये 4 प्रमाण की जो अवधारणा है न्याय शास्त्र में, वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि, 4 प्रमाणों का वर्णन क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों का वर्णन हो चुका है। एतेभ्यः अन्यं न प्रमाणम, इन 4 के अलावा अन्य कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रमाणस्य सतः अत्रैव अंतर्भावात्, इसके अलावा अन्य भी कोई अर्थापत्ति, कोई अभाव, कोई ऐतिह्य, ऐसे तमाम प्रमाणों की चर्चा शास्त्रों में है। लेकिन चत्वारि एव प्रमाणानि तानि च प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदेन चत्वारि एव, यह न्याय शास्त्र का एक अपना मंतव्य है। जो अन्य प्रमाण मानने वाले हैं उन सब का इसी 4 में, किसी का प्रत्यक्ष में होगा, किसी का अनुमान में, ऐसे करके अंतर्भाव हो जाने से अन्य कोई भी प्रमाण नहीं है, यह सिद्ध हुआ। इसी के साथ आज के वक्तव्य को हम यहाँ पूर्णता प्रदान करते हैं। कल पुनः आपके समक्ष अन्य प्रकरण को लेकर के हम उपस्थित होंगे। आपने इतना सहयोग किया है, ध्यानपूर्वक आप इसका अनुसरण करते हैं, सुनते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।